कल का फिजिकल है भाई बच्चों का। कल अगर बारिश ना हुई तो एक 11 लड़कियों का फिजिकल अटका पड़ा है, इसकी वजह से भी थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो शायद कल निमट जाए, आज बारिश ना हो तो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में बोला जाएगा CI। तो आप समझ लेना कि भाई चक्रवर्ती ब्याज की बात हो रही है। और SI का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो जनरली चैप्टर भी यही बोला जाता है, CI SI। ठीक है, हमने SI पढ़ा है। मान लो ये लड़की एक फर्स्ट डे है, और भी कोई बच्चा जो आज पहला ही दिन हो भाई, कोई नहीं, जनरली थोड़ा बहुत साधारण ब्याज की आपको नॉलेज है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है भाई ब्याज पे ब्याज मिलेगा। अब वो झंझट खत्म हो गया कि भाई जो एक साल मिलेगा अगले साल भी वो मिलेगा। इस मतलब इस बार ब्याज पे ब्याज मिलेगा। मान लो आपने 10,000 रुपये बैंक को दिए, 10% पे दिए, ईयरली दिए, तो आपके 10,000 के 10% पे कितने रुपये हो गए भाई? 1,000 रुपये। 10,000 रुपये का 1,000 रुपये ब्याज हुआ। जैसे ही आपका एक साल पूरा होगा तो नेक्स्ट ईयर अब आपका प्रिंसिपल 10,000 नहीं रहा, 10,000 वो और 1,000 ब्याज का, तो अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो कितने पर मिलेगा? 11,000 पे मिलेगा। जनरल ही बात ये है, बस और कुछ खास नहीं है। बहुत अच्छा करने का तरीका सिखाऊंगा चक्रवर्ती ब्याज, आप चुटकियों में कर दोगे। ठीक है भाई, कई ट्रिक भी हैं, याद कर लेंगे। शाबाश। पहला क्वेश्चन समझेंगे। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो भाई एक ही तरीका चलता था चक्रवर्ती ब्याज का। एक फार्मूला होता है, पहले बेसिक फार्मूला लिख लो एक बार, जरूरत नहीं है कहीं भी अप्लाई करने की, बट कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता कैसे है उसका फार्मूला लिख लो। बताओ किसी बच्चे को पता है तो? CI इज इक्वल टू, बोलो भाई, किसी को नहीं पता? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड 100 एंड टाइम, ये होता था भाई। चक्रवर्ती ब्याज बराबर है मूलधन गुणा में 1 जमा में दर बटे 100 इसकी पावर समय, ये होता था। पूरे उसमें इसका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं आएगा। लेकिन ये चीज आपको ये सिखा के जाएगी। मान लेते हैं रेट 5% है, ध्यान से समझेंगे, इससे हमारा कंक्लूजन तो निकल के आएगा। मान लो मुझे चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, किस चीज का? प्रिंसिपल दिया हो कोई भी, ठीक है, और रेट दे रखी है आपको 5%, 5% दे दी। अब भाई 2 साल के लिए निकालो, तो आप यहाँ पे 5/100 करोगे, और 2 साल के निकालना है तो पावर 2 हो जाएगी, है ना। 3 साल के लिए निकालना है तो 3, 4 हो गए तो 4, ऐसे निकाल लेंगे हम। अब मैंने 2 साल के लिए निकाला, रेट दी है 5%, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो ये क्या आया? प्रिंसिपल इंटू 20 एकम 20 और एक ये क्या आ जाएगा? 21/20 की पावर 2। ऐसे लिख सकता हूं मैं, या मैं ऐसे समझता हूं इसको, अभी काटे नहीं आप, अभी इसको ऐसे ही समझे। प्रिंसिपल की गुणा में अगर मेरा रेट 5% बढ़ता है, 5%, तो 100 एकम 100 और प्लस 5 कितना हुआ? 105/100, और 2 बार है, पावर 2 है तो कितनी मतलब हुआ? 2 बार इस सेम चीज की मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि मेरा कंक्लूजन क्या निकल के आता है? जब भी मुझे चक्रवर्ती ब्याज निकालना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, मैं ये कर सकता हूं प्रिंसिपल इंटू जो भी रेट दे रखी है, 5%, 6%, 2%, 100 में मैं ऐड करूं और डिवाइडेड बाई 100। नहीं बात समझ में आई? उतनी ही पावर करेंगे। देखिए एक चीज से और समझेंगे, फिर समझें इस चीज को। मान लो बेटा मैंने ये कहा कोई भी प्रिंसिपल है 1,10,000, 5,000, 7,000, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के दिया गया, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? 1 प्लस यहाँ क्या आएगा भाई? 10% है और बटे में 100 और इसकी पावर है 2। तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा? जब 1 प्लस होता है ना, ये 100 एकम 100 ऐसे काउंट होता है। 100 एकम 100 प्लस 10 कितना हो गया? 100। तो मैं ये लिख सकता हूँ P गुणा में 110/100 और गुणा में 110/100। हर बार आप देख रहे हो 100 में ऐड होके ये चीज आ जाएगी जो भी रेट होगा। तो मैं डायरेक्ट ये कर सकता हूँ क्वेश्चन ना करके। मान लो अभी देखें, अगर क्वेश्चन ये हो भाई 5,000 रुपये का, देखेंगे अभी वैसे कुछ सॉल्यूशन नहीं कर रहे, 5,000 रुपये का
6% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। ऐसे आया फार्मूला, है ना। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, 5,000 गुणा में 106/100, बोलो बेटा, और गुणा में 106/100, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव एक चीज होती है मैथ में, जैसे जैसे चलेंगे, मतलब 5,000 पे पहले 106% पैसा हो गया आपका, जो पैसा हुआ ब्याज के साथ उस पे फिर 6% मिल गया, तो इसको सक्सेसिव बोलते हैं, हर साल बढ़ता चल रहा है। तो जो भी अब यहाँ काट पीट के आंसर आया, इट मीन्स ये आपकी क्या आई, अमाउंट आई। 5,000 भी ले लिए ना आपने, 5,000 का 106%, ये 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, ये हो गया, 3 साल होता तो एक बार 106/100, तो ये 5,000 रुपये मान लो आपके 6200 रुपये हो गए। यहाँ आंसर काट पीट के कितना आया, 6200। तो 5,000 रुपये तो आपके थे, उसने अगर ये पूछा 5,000 रुपये 6% में 2 साल में कितने हो जाएंगे, तो 6200 हो जाएंगे। और वो कहता है कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो 1200 रुपये मिलेगा। इस चीज में से इस चीज को माइनस कर देंगे। समझ पाए भाई, बेसिक फंडा समझ पाए। ये चक्रवृद्धि ब्याज को सक्सेसिव में निकलता है, मतलब क्रमागत चलेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले साल ये बढ़ा, अब इस पे ब्याज मिलेगा तो इस पे ब्याज मिला। क्लियर हुआ पॉइंट। अब इसको आप एक नॉर्मल क्वेश्चन को करेंगे, पहला क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे, अभी कोई तरीका नहीं, ये सीखेंगे। शाबाश, लिखो भाई, पहला क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे, डायरेक्ट करेंगे बेटा। मैंने लिखा 10,000 रुपये का, क्वेश्चन नंबर 1 डालो बेटा। बहुत अच्छा तरीका सिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन का, बहुत अच्छा। आपको लगेगा यार मैं इसको चुटकियों में कर सकता हूं। 10,000 रुपये का 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 इयर्स का CI निकालो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा मुझे। ये आया बेटा क्वेश्चन, वेरी गुड, निकाल के दिखाएं। वेरी गुड, कई बच्चों का 2100 आया, और बताएं 2100, वेरी गुड, शाबाश। 2100 आया भाई साहिल, देखो विशाल करके बेटा, मनीष शाबाश, करो मंजू शाबाश। कितना आया, 2100 आया बेटा, शाबाश निंसी। देखो एक बार, अभी एक बार कोई बात नहीं, जिसका आया ठीक नहीं आया। देखो भाई क्या करूं, प्रिंसिपल कितना बेटा, 10,000। 10,000 रुपये का 10% का मतलब क्या लिख दूं, बोलो, 110/100, और फिर कितने साल का निकालना है, तो 2 बार गुणा करो इस सेम चीज, 110/100। ठीक है, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और इस जीरो से ये कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, और 11 और 11 की गुणा कितनी होती है भाई, 121, और 2 जीरो हमारी ये बची हुई है, 121, 2 जीरो। मेरा पैसा 10,000 में 10% से 2 साल में 12,100 हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, CI बताइए, तो CI कितना है भाई, 10,000, इसमें से माइनस कर देंगे 2100, ये 2100 रुपया है। मुश्किल है भाई, निकाल दोगे आराम से, पक्का। ठीक है, एक और निकालेंगे, वेरी गुड, शाबाश। इसको भी लिखा रहने देता हूं यहाँ, फिर मैं बताऊंगा कैसे होगा क्वेश्चन। 2100 आंसर है इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखे बेटे, शाबाश। 8,000 रुपये का 8,000 रुपये का 8,000 रुपये का 5% की दर से 2 साल का CI क्या होगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत स्पीड से बताएं। वेरी गुड, शाबाश। देखो कितने कई बच्चे बहुत स्पीड से कर रहे हैं, आप भी करो भाई इतनी स्पीड से। अंजलि डरती डरती मत के, अगर क्वेश्चन है बोला, अगर जो भी आंसर आए। ठीक है, करो बेटा, कैलकुलेशन करो। जिनका आया है उन्होंने अपने तरीके से नहीं किया, तुम्हारे वाले से और ही कुछ किया है, वो तुम्हें भी आएगा आप थोड़ी देर में। 8,000 रुपये का 5% से 2 साल का CI क्या होगा, 820 आया बेटा। ये देखो कैसे करेंगे, एक बार बताएं कैलकुलेशन करो भाई, तुम लगाओ थोड़ी देर और दिमाग लगाओ, लगाओ, शाबाश, आंसर लाओ, शाबाश। 8, वेरी गुड, लेके आओ भाई कपिल, शाबाश, लेके आओ भाई। मानसू कहाँ है, मेरे को ये भी पता तुम कल चले गए, अभी बताऊंगा मैं, बनाऊंगा भूत तुम्हारा। बताओ भाई पीछे 820 आया। देखो बेटा एक बार देखो, अब 820 कैसे आया। 8,000
जब भी चक्रवर्ती ब्याज निकालना होगा 8,000 यानी कि मूलधन प्रिंसिपल गुणा में जो भी रेट दी है 100 में उसको ऐड करो, 100 में 5 जोड़ दो, कितना हुआ भाई 105 बटे में 100। ये लिख सकता हूं मैं, पहले साल का ब्याज ये मिलेगा, पहले साल में इतना पैसा हो जाएगा और दूसरे साल में फिर कितना हो जाएगा 105 बटे 100, ये चीज आएगी। अब इसको काटो पहले, देखो 5 21 5 20, इसको काटो, सॉर्ट करो ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 5 20 5 21 ये बन गया भाई। अब 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 2 0 यहाँ काटो, 2 40 और 2 20 ये आया। 21 और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 गुणा में 20, इसकी गुणा करो 0 2 8 8820 रुपये बना मेरा कैलकुलेशन। 8,000 रुपये तो आपके ही थे, 8820 हिस्से में आए, कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है 820 का। समझ पा रहे हो भाई, समझ में आया या नहीं आया? ये बेसिक फंडा है, आप बताएं समझ में आया भाई? रेनू मीनू समझ में आया? अंजलि, अब आपको इस चीज का भी नॉलेज होना चाहिए, जरूरत पड़ेगी इसकी, लेकिन जब 2 और 3 साल की बात करेगा तो ये कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसको हटाओ, सबको ताम जा। 2 साल का मतलब है भाई 2 डंडे लगा दो, कितने लगा दो भाई 2 डंडे लगा दोगे। अब आपकी थोड़ी ही परसेंटेज पर पकड़ होनी चाहिए, इसलिए मैंने जो बच्चे परसेंटेज कर पाए तो समझ पाएंगे। 10,000 का 10% कितना हुआ, बोलो भाई, बोलो बेटा कितना हुआ? पक्का सबको पता है ये, जो इसको नहीं पता सीखो। 10,000 का 10% निकालना हो तो ऐसे निकलता बेटा, मैं कितनी छोटी छोटी चीजें आपको बार बार बता रहा हूं। 10,000 का 10%, 10,000 का 10 का परसेंट का मतलब बटे में 100, 1 0 ये 1 गई और कितना आंसर आया 1,000। या मैं दिमाग में रखूंगा 10,000 का 10% का मतलब 10वां हिस्सा, और इसका 10वां हिस्सा कितना हुआ 1,000। पहले साल का ब्याज लिख दो भाई, ये कितना आया बेटा पहले साल का ब्याज, बोलो भाई 1,000। अब दूसरे साल जब ब्याज शुरू होगा तो 1,000 तक पक्का है 10,000 पे, या नहीं है? यूं तो हर साल चलेगा 1,000 तो मिला ही मिलेगा बंदे को। लेकिन क्या होगा अगले साल, इस 1,000 पे 10% और मिलेगा। भाई मैंने कहा चक्रवर्ती ब्याज का मतलब बेटा ब्याज पे ब्याज, तो 10,000 पे तो पहले साल भी 1,000 मिला, दूसरे साल पे भी 1,000 मिला, ये तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है जो पहले साल आपने ब्याज मिल गया ना उस पर भी ब्याज मिलेगा। अब 1,000 का 10% कितना होता है 100, तो 100 रुपये यहां जोड़ दो। आप समझ पाए? बोलो बेटा समझ पाए? अब यू सारा ब्याज आ गया मेरे सामने, 1,000 2,000 और 100 कितना आया आंसर 21। तो यही तो आया था, समझ पाए या नहीं? बोलो बेटा क्लियर हुआ दिमाग में? अब इसको देखते हैं, देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, सब खत्म। ठीक है, 2 साल का निकालना है, 8,000 का 5% निकालो भाई, बोलो बेटा जल्दी 400, 2 0 हटाओ 8 5 40, कितना आया? और दूसरे साल भी कितना मिलेगा 400। अब 400 का 5% और निकालो, 2 0 उड़ जाएंगे, 400 का 5% 20, ब्याज कितना हुआ भाई 820। यही आपका आंसर है। समझ पाए या नहीं समझ पाए? कर लोगे? करें क्वेश्चन अब? वेरी गुड, बहुत स्पीड से। अब ये चलेगा सारे सीआई में यही फंडा चलेगा, 2 साल हो 3 हो 4 हो या 10 हो। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत स्पीड से बताएंगे बेटा। 4,000 रुपये का 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 साल का क्या ब्याज मिलेगा? शाबाश, बहुत स्पीडली बोलो भाई, मुंह जुबानी कर देते हैं, बोलो समझ में। देखो 4,000 का 10% 400 और फिर 400 और फिर 400 का 10% 40, तो टोटल ब्याज कितना हुआ? मुंह जुबानी आया भाई दिमाग में? अदरवाइज बेटा देखो 4,000 का 10% 400, फिर 400, फिर ऐसे मारेंगे इसका एक 10% 40, 400 और 400 800, टोटल ब्याज कितना हुआ? अगर ये कहता 4,000 रुपये 10% में 2 ईयर में कितने हो जाएंगे, तो 4,000 और 840 ये कितने हो जाएंगे 4,800। क्लियर हुए बेटा?
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करें शाबाश। 12,000 रुपये, 12,000 रुपये 2% की दर से 2 साल में कितने हो जाएंगे? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, लाएंगे जल्दी जल्दी, ध्यान से, गलत नहीं करना है, केवल परसेंटेज को कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। डेसिमल में आता है आंसर आने दो, नहीं आता तो पूरा लाओ एग्जैक्ट। वेरी गुड, जल्दी लाओ। 12,000 रुपये 2% 2 ईयर, ये देख, सही बताओ, शाबाश, लेके आओ। 400, घबरा क्यों रहे हो पॉइंटर से भाई, लेके आओ बेटा, लेके आओ। ये मंजू ठीक चल रहा है कैमरा, बोलो भाई, इधर देखो एक बार, फिर देखो बेटा, घबरा गए इस क्वेश्चन में। 12,000 का 2% निकालोगे तो 2 जीरो गायब होंगे ना परसेंटेज में। अरे भाई ये पीछे ये दोनों लड़के बताओ, समझ में आ रहा है बेटा वैसे ही या नहीं आ रहा है? यहाँ आओ भाई, आगे बैठो, उसको बोल भाई इस कुर्सी पर आए आगे, वहाँ यहाँ आ जा बेटा, यहाँ आओ, अगली पे आ जाओ, और भी इस पे बैठो। ये बताओ मुझे समझ में आया या नहीं आया ईमानदारी से? विशु बताओ भाई, 12,000 का 2% कितना हुआ? बोलो बोल। 12,000 का 2% निकालेंगे तो बटे में 100 आएगा, 2 जीरो से 2, 12 दूनी 24, 240। और पहले साल 240 तो दूसरे साल भी, एक बार जो यहाँ लिख दिया वो यहाँ लिख दो, दूसरे साल भी 240 हो गए, यहाँ तक हुआ। अब लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है तो इसका 2% और निकालो। 240 का 2% देखो ऐसे निकलेगा, 240 का 2%, परसेंट को हटाते हैं तो बटे में क्या आता है? 100। 1 जीरो थे तो 1 जीरो कट गई, 24 दूनी 48 और बटे में 10, तो एक के बाद दशमलव लगाएंगे, 4.8, तो 240 और 240 कितने हो लिए? 480, और ये ब्याज हो रहा गया 4.80 पैसे, तो ये हो गए 484 रुपये 80 पैसे। नहीं आया भाई? बोलो बेटा, कर लोगे? एक और छोटा क्वेश्चन, तो जल्दी करो भाई, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है यार। 4th क्लास का भी बच्चा बिठा दिया जाए ना, वो भी कैच कर जाता है इतनी देर में। तो समझो चीज को, समझो परसेंटेज। फिर देखो एक बार, इधर देखो भाई तुम दोनों बच्चे, और जो आप भी देखो बेटा, परसेंटेज कैसे निकलती है। देखो, मान लो मुझे 150 का 10% निकालना, मैंने लिखा 150 का 10%, इसको नहीं समझ पा रहे। जब मैं 150 का 10% निकालूंगा, ध्यान से समझ लो बेटा इसको, 150 का मतलब होता है गुणा, 10% निकालो तो परसेंट को जब मैं हटाऊंगा तो बटे में 100 आता है जब परसेंटेज निकलता है। तो इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये गई, कितना आया? 15। ये मतलब समझ में आना चाहिए बस। अब इसको ऐसे नहीं करते, 150 का जैसे ही मैं 10% निकालूंगा तो मेरे दिमाग में आना चाहिए नीचे 2 जीरो आएंगी, तो ये भी कट गई, ये भी कट गई, कितना आंसर आया? 15। ऐसे पता होना चाहिए। मान लो कई बार ये आए 15 का 10% निकालो, समझो भाई इसको नहीं समझ पा रहे कई बच्चे। 15 का 10% तो 2 जीरो आएंगी, एक तो कट गई, एक बच गई तो 1.5। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको पता होना चाहिए चीजों का। क्लियर हुआ भाई? अब और देखो, मैंने लिखा 75 का 2% निकालो। अब ना तो कोई जीरो कट रही ना कुछ, तो इसकी गुणा कर दो, कितनी आई? 150। 75 का 2%, 150 आई, 150 के बटे में क्या आएंगी? 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ आया तो 1.5 रुपया आया। इस तरह से आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? बोलो भाई, समझ में आई ये बात? अब लिखो एक क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे भाई जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। देखो 4-5 क्वेश्चन करवा दिए बेटा। 7500 का 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। शाबाश, देखता हूं कौन सा बच्चा सबसे पहले लाता है। वेरी गुड, जल्दी करें। 1500, वेरी गुड, शाबाश। 1575 लेके आए भाई मीनू आंसर। ये रेनू आगे बैठी है, आया बेटा, वेरी गुड, शाबाश। निकी क्वेश्चन इतना टाइम स्पीड होनी चाहिए बिल्कुल मैथ में। मैथ ये कहता 750, 750, 1500 और 75,
1575 आया भाई हितेश, पक्का? देखो बेटा, एक क्वेश्चन को ला, 2 साल का निकालना है, 2 साल, ठीक है। पहले 1 साल में तो देख लूं कितना होगा, 7500 का 10%, 1 जीरो आ गई, 1 जीरो आ गई, कितना आया भाई? 700। ये बेटा यहाँ लिखो 750, यहाँ भी कितना ही लिखो 700। 3 साल होते तो एक बार और 750, कितने साल का हुई हो या पहली लाइन ही हो जाएगी। अब इस 750 का 10%, तो 750 का 10%, 1 जीरो यार, 1 जीरो रही, कैर पी हो ये, तो ये जोड़ने नहीं आते कि यार यो ही तो ब्याज है। 750 और 750 कितने हो गए? 1500 और 75 ये 1575, ये आंसर आया। क्लियर हुआ भाई? 2 साल का क्लियर हुआ निकालना। आगे बढ़े क्वेश्चन, क्या और बोलूं भाई? अरे बोलो, लिखता हूं, एक और लिख, और लिख ले भाई। अब भी दिमाग में नहीं बैठेंगे तो ना बैठे बेटे, फिर तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा मुझसे। 4000 रुपये का 5% से 2 ईयर का CI क्या होगा? बोलो भाई, 10 या 20? 400, वेरी गुड, शाबाश, समझ में आया। ये 5% निकाल दो बेटा, इसका कितना हुआ? 200। ये कितना हुआ? 200। 200 का 5%, ये फंस गई 2 जीरो, 5 दूनी 10, यही आपका ब्याज है 400। क्लियर हुआ भाई? आगे बढ़े बेटा, शाबाश, आगे चलेंगे। अब लिखो भाई, ₹5000 का 10% की रेट से 1.5 साल का 1 ईयर एंड 6 मंथ का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, वार्षिक संयोजित होता है चक्रवृद्धि ब्याज। बोलो भाई, 775। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब 1.5-2.5 ईयर्स आता है चक्रवृद्धि ब्याज में। एक बार समझ पाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कितना है भाई? पक्का? कैसे करेंगे? पहले 5000 का 10% निकाल लिया, 500 आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर भाई, फिर 6 महीने का निकाल लिया, 250 वो हो गया, कितना हुआ? 750। और अब देखो दीपक, ठीक है, बिल्कुल शाबाश, अप्रोच लेकिन कैसे लगानी? ऐसे नहीं लगानी। आप जब भी 1.5 दे रखा हो ना, पूरे 2 का निकाल दो। क्या करो भाई? पूरे 2 का, या तो 1.5 पाएगा या 2.5 पाएगा, 2.5 हो तो 3 का निकाल दो। पहले ये दिमाग में बिठाओ, ठीक है बेटा? जब भी 1.5 नहीं, चाहे 1.25 दे रखा हो, 1 साल 1 महीना दे रखा हो, 1 साल 9 महीने दे रखा, कुछ भी दे रखा हो, 1 साल और 2 साल का बीच का दे रखा, तो कितना निकाल दो? 2 साल का निकालो भाई। 2 साल का, 2 साल का कितना आए? देखो इधर एक क्वेश्चन देखो बेटा, 500 500 और 500 का 10% कितना आया? सॉरी 50, यही आया भाई। 2 साल का निकाला। अब यो जो बेटा देखो, अब ध्यान से समझते चलेंगे, यो जो लिखा ना शुरू में, ये पहले साल का ब्याज है। ब्याज वाले कंसेप्ट में 1 साल का, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, सेम होता है। ये देखो शो हो रहा, अगर मैंने 5000 का 10% से 1 साल का साधारण ब्याज निकालना हो तब भी 500 आएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तब भी 500 आएगा। बिकॉज चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है जब 1 साल पूरा हो जाएगा ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो इट मीन्स कभी भी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई साधारण ब्याज का 1 साल का
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस बताइए, तो ऑलवेज 0 आएगा। समझ में आया भाई? 3 क्वेश्चन बनते बेटा, 1 साल का डिफरेंस, 2 साल का डिफरेंस और 3 साल का डिफरेंस। तो 1 साल का डिफरेंस हमेशा कितना आएगा? 0। पता लग गया भाई क्यों आएगा? क्योंकि 1 साल का SI और CI दोनों सेम होते हैं। अब आया दूसरा साल, दूसरे साल का ब्याज कितना है भाई? 550 रुपये। बात समझ रहे हो? कई बार जब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, धीरे धीरे हम बनाएंगे लास्ट में, कई बार ये पूछ लिया जाता है 5,000 रुपये का 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे साल का ब्याज क्या होगा? तो दूसरे साल का ब्याज कितना है भाई? 550 रुपये। बात समझ में आई? लेकिन दूसरा साल पूरा नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन बता रहा कितना हुआ? वो आधा। तो दूसरे साल के ब्याज को आधा कर दो। मेरी बात समझ पाए? दूसरे साल के ब्याज को क्या कर दो भाई? हाफ कर दो। हाफ करोगे तो 250 और 25 कितना हुआ? 275। पूरा ब्याज नहीं मिलेगा, 6 महीने में खत्म हो जाएगी कहानी। तो कितना मिलेगा भाई? 275। और पहले साल का कितना था? 500। तो आंसर कितना आया? 775। क्लियर हुई बातें? क्योंकि आपको वहां कंफ्यूजन क्या हो जाता है, कई बार हम इस 500 का ना यहां जब निकालेंगे तो ये परसेंटेज 5 करनी, परसेंट भूल जाते हैं लास्ट में। सिंपल सा फंडा, 2 साल का निकालो, 6 महीने का पूछ रखा था, क्या करो? आधा कर दो। और 3 महीने होते तो यहाँ क्या कर दो? इसका चौथा हिस्सा कर दो। 1 महीना पूछ रहा क्या होता है? क्या कर दो? 12वां हिस्सा कर दो। तो बड़ा एक इजी है कंसेप्ट बन गया। क्लियर हुआ बात में? बोलो बेटा, एक और क्वेश्चन करेंगे। शाबाश भाई। देखो, अगर आप रियलिटी में 50 क्वेश्चन करके आए हो ना SI के, हिम्मत नहीं है आपको CI ना आए, करके आए हो तो, क्योंकि इंटरेस्ट का फंडा क्लियर होना चाहिए। बस समझ में आ रहा बेटा? बोलो भाई पीछे या बताओ भाई गुड़िया, आया बेटा समझ में? और लिखें क्वेश्चन। 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये का, ध्यान से करें, शाबाश। 10% की दर से लिखो 1 साल 3 महीने का। देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनरली अगर आपको साइंस नहीं आती तो ये शाम तक नहीं होगा क्वेश्चन। 1 साल 3 महीने का ब्याज क्या होगा भाई? बोलो शाबाश। वेरी गुड, शाबाश कपिल, वेरी गुड साहिल, शाबाश अंजलि। और बताएं, शाबाश स्पीडली निकाले भाई। अच्छा अभी आया 1020। वेरी गुड अमन, बोलो बेटा। वेरी गुड मुस्कान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का। बोलो भाई, क्वेश्चन की सेंस बहुत बड़ी है या दिखने में? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको बड़ा इजी बना दिया। क्लियर हुआ भाई? नहीं तो 3 महीने का मतलब इसका चौथा हिस्सा रेट इंटरेस्ट करना पड़ेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा अगर हम मैथमेटिकल वे से करेंगे। देखो 1 साल 3 महीना, 2 का निकालो भाई, है ना? 2 का निकालो। बोलो बेटा, बोलो शाबाश। 800 और इसका 10%। यू पहले साल का ब्याज, यू दूसरे साल का ब्याज। दूसरे का पूरा नहीं पूछा, कितना पूछा? 1 साल 3 महीने। 3 महीने का मतलब चौथा हिस्सा। यू कितना रुपया आया? 880 का चौथा हिस्सा करो भाई, 220। दूसरे साल मेरा ब्याज कितना मिलेगा? 220। और पहले साल बेटा 800। तो टोटल ब्याज कितना हुआ? 1020। समझ में आया भाई? बोलो बेटा, कर लोगे? 100%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। रियल में ही अगर आप, पता है क्या हो रहा है, अभी आप पढ़ना नहीं चाह रहे, बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं लेकिन अभी दिमाग छोड़ रहे, कोई बात ना। अभी ये है, कोई पेपर तो भरा ही ना गया है, अभी तो टाइम लगेगा। जब कोई पेपर आओगा जब देख लेंगे, और इस देखण में ना पूरा टाइम चला जाएगा भाई। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। एक बार जब पहले टीचर यूं कह दिया करता ना भाई, सीनियर बच्चों को भी, आज 50 क्वेश्चन करके जाने हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, यहाँ 10-10 बच्चे हैं, 10 रात के। तो मैंने तो बैग ठाया, मैं कल यही चेक कर रहा था, बैग ठाया और भाग के। 2-3 लड़की ऐसी थी जो काम कर रही थी यहाँ पे। ठीक है, चलो, यही तो मुझे जज करना है, यही तो जज करना होता है बेटा टीचर को। सिलेक्शन वैसे ही थोड़ी ना निकलते हैं, मुझे ये देखना कौन सिलेक्शन निकालने लायक बालक है, सारे थोड़ी ना निकालते हैं बेटा।
तो आज देते 2-3 महीने पढ़ेंगे जाएंगे, देख लेना तुम, पूरे 5 भी ना करें, पैसे भी पूरे ना करके जाओ अपने, 2-3 महीने में चले जाएंगे। एक्चुअलिटी है ये, मत वेस्टेज करो भाई। इस लाइन में बढ़ गए तो पढ़ लो ना, तो भाई 1-2 साल और एंजॉय करो। इन्हों सोच लिया कि नौकरी चाहिए तो फिर घुस जाओ इसके अंदर। अब बताओ इसमें क्या है भाई, मुश्किल है ये पेपर में। एयरफोर्स की इतनी हिम्मत नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दे आज का, आया ही नहीं कभी भी, समझ रहे हो। सिंपल यूं आएगा 10,000 का 5% से 2 साल का CI निकालो, SI निकालो, ये क्वेश्चन आते हैं भाई। लेकिन हमने हुआ बना रखा, हमने तो 5-6 लाख रुपए देने की आदत हो रही है ना, सारा काम आप करवाओ, 6 लाख दो, आदत बना ली अपने दिमाग में। यूं नहीं रही है ना, पढ़ लो, कुछ ना है इसमें। और जो पढ़ गए बगैर पढ़े 40-40 नंबर आ रहे हैं, एक बार जो इसके दिमाग में बैठ गया। देखो इस बार सचिन पिछली बार मेडिकल में रह गया था, इस बार 40-42 वैसे हो गए बगैर पढ़े ही, है ही नहीं कुछ, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब कोई भी एयरफोर्स का पेपर उठाओ, इस तो बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। अरे बता, मैं पता नहीं इस चैप्टर में कहाँ तक लेके जाऊंगा, CGL तक का क्वेश्चन ले जाऊंगा मैं यहाँ, लेकिन हमें पढ़ने की आदत नहीं है, भागने की लग रही है। उड़ा दोस्त हैं, क्रिकेट खेल लेंगे, सामने स्कूल में घूमूंगा, घूम लो भाई। अरे 2 साल अपने कैरियर पर लगा लो, बन जाएगा। नहीं तो 8-10 लाख रुपये लाओगे घर के आगे और पकड़े जाओगे कितने। लिखो क्वेश्चन, जिस दिन यूं कह दिया ना यहाँ काम होगा, उस दिन होगा भाई। मानसी सुन लेना, कल तो फर्स्ट डे था, कोई बात नहीं है। जिस दिन कह दिया काम होगा, 9,000 रुपये का, 9,000 रुपये का ध्यान से करेंगे, 5% की दर से, 5% की दर से 2 साल का कितना ब्याज होगा भाई? ले फिर लेके आते हैं भाई, बोलो शाबाश। पूरा 900, ओहो, वेरी गुड, शाबाश। अरे भाई 900 तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ, बोलो भाई। अरे मैं अगली टाइप शुरू करो, नहीं बोलो भाई। 900 क्लियर हुआ भाई? 922 रुपये 50 पैसे। देखो 450 एक साल का ब्याज हो गया, दूसरे साल का भी ये हो गया, इसका 5% 1 जीरो तो मिल रही है मुझे, तो 45 और 5 की गुणाई 225 बटे में 10, 22 रुपये 50 पैसे। तो ये आगे बेटा 22 रुपये 50, 450, 900, 922 रुपये 50। बेसिक फंडा क्लियर हुआ तो आगे बढ़ाएं भाई क्वेश्चन। लिखो दो बेटा, टाइप नंबर 1 शुरू कर दो प्रोग्राम। लिखो भाई टाइप नंबर 1, 4-5 टाइप ही हैं बस। अभी आपको पहले राउंड में 4-5 ही करवाऊंगा बस, ठीक है भाई। किस्त विस्त और बाद के जो क्वेश्चन होते हैं बाद में करवाएंगे। लिखो भाई 2,000 रुपये का प्रिंसिपल 2,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। पूरा लिख लेना, पहला एक टाइप का एक क्वेश्चन पूरा लिखो। 2 साल का SI एंड CI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस, अंतर क्या होगा? बोलो भाई, किस किस को आ गया ये? बोलो शाबाश, वेरी गुड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, बहुत इजी। नहीं आया देखो, नए बच्चों को किसी को नहीं आ रहा, 2-4 को छोड़े। आया बेटा ये? वेरी गुड, शाबाश, कैच कर सकते थे। अमन आया पीछे? देखो भाई 2,000 रुपये का 10%, 2 साल। क्या क्वेश्चन पूछा बोलो? SI और CI का डिफरेंस बताओ। लगाओ भाई 2 बार। 2,000 का 10%, बोलो भाई, इधर देख ले भाई, इधर देख ले, 200। यहां कितना आया बेटा? 200। और 200 का 10% 20। ये स्टोरी बनेगी, ये डायग्राम बना। सुनो आप, ये जो लिख रहे हो ना आप 200 200 200, ये साधारण ब्याज है। हर साल का साधारण ब्याज इक्वल बढ़ता है, तो पहले साल भी 200, दूसरे साल भी 200, तो यूं तो साधारण ब्याज हो गया भाई। और चक्रवृद्धि ब्याज यूं सारा होता है, कितना आया? 420। और साधारण ब्याज कितना आया? डिफरेंस कितना है? अब कुछ नहीं करना, जो यू है ना, यो ही डिफरेंस है।
कितना आंसर आया? क्लियर हुआ भाई? मुझे जबानी करना बताऊं, 2000 का 10% कितना आया? 200 का 10% ही डिफरेंस होता है। विदाउट पेन कॉपी सारे क्वेश्चन होते हैं, सारे। देखो कैसे, बस मुझे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ब्याज साधारण होता है, हर साल इक्वल। चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज पे ब्याज। और क्वेश्चन फंस गया मुझे 2 साल का, तो 1 साल का तो इक्वल होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, अंतर आएगा केवल दूसरे साल में ही। तो 2000 का 10% कितना हुआ? ये जो 200 पे ब्याज मिलेगा ना, यही तो डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो 200 का 10% निकाल दो दिमाग में, कितना आया? 20 ही आंसर आएगा। नहीं समझ पाई? इधर देखेंगे, आप नहीं लिखेंगे। ए मान लो मैंने ये लिखा बेटे, 3000 रुपये का 10% से 2 साल में डिफरेंस क्या आएगा? 3000 का 10% हुआ 300, 300 का 10% डिफरेंस होगा, 30 रुपये आएगा आंसर। नहीं आई बात समझ में? लेकिन फिर भी मैं यूं तो कह ही नहीं रहा, आप मुंह जबानी करो, लेकिन जितना काम करो वो दिमाग में बैठे। 3000 का 10% 2 साल का 300, 300 ये कौन सा ब्याज चल रहा है? साधारण ब्याज। 300 का 10% 30, यही आपका SI और CI का डिफरेंस। क्लियर हुआ भाई? पक्का कर लोगे? वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे अभी। 8000 रुपये का 5% की दर से 2 साल का SI एंड CI पूरा लिखो भाई, तो डिफरेंस क्या होगा? बोलो भाई। नहीं आया भाई? डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। आया कपिल बाबू? डायग्राम बनाओ, बनाओ डायग्राम। मेरे को पता है वह कितना गाया है। पक्का? शाबाश। कितना आया भाई? 8000 का 5% 400, 400 का 5% मतलब डिफरेंस क्या आया भाई? कर लोगे बेटा? टाइप नेक्स्ट चला दें भाई, इजी है ये, है ना? चलाएं भाई नितिन। ये आया नहीं इस लड़के को? आया नहीं भाई? पक्का? ठीक। टाइप नंबर 2 बेटा, आई होप समझ में आ गई होगी भाई, या नहीं आई बेटा? चलो शाबाश। टाइप नंबर 2 लिखो भाई। ₹1000 का 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 साल का 3 इयर्स का ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 1000 रुपया, रेट 10% एंड ईयर्स हो गए 3, 321, 321 गलत है, 320। वेरी गुड, शाबाश। सीख लिया आज उस पर रेखा पे, ठीक है? और बताओ, शाबाश। 331, वेरी गुड। 331, 21 आया, 31, 21। चलो भाई देखो इधर, कोई बात नहीं हुआ दीपक। एक तरीका तो ये है भाई, जब कुछ भी याद ना आवे तो यूं कर दो, 1000 बोलो एक बार, गुणा में 110/100 और गुणा में भाई 110/100 और गुणा में 100। एक तरीका तो बेसिक फंडा ये है, 3 साल का पूछा था 3 बार गुणा कर दो। नहीं बताया था मैंने शुरू में ही? मूलधन लगा के यहाँ पे 10% तो 110, 10% 110, 3 बार का दो, 3 बार 4 का दो। ये तो बेसिक फंड आज CI निकालने का। देखो इस तभी 2 0 निकल गई, इस आ गई, इस आ गई, इस आ गई, सारी कट गई। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। कितना आंसर आएगा? 331 आएगा। ये तो श्योर हो गया आंसर, 331 आएगा। ये तो बेसिक फंडा हो गया भाई। लेकिन ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन, देखेंगे कैसे करना। कै साल का है भाई? 3 डंडे लगा दो, ठीक है? 1000 का 10% कितना होता है? ये भी समझो बेटा, 1000 का 10% का मतलब 10वां हिस्सा 1000 का कितना होता है? ये 100, ये 100 और ये 100। ये कौन सा ब्याज है?
साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको क्या करना है, अब ब्याज कैसे बढ़ेगा, ब्याज 2 साल में बढ़ गया तो अगले साल मेरा जो ब्याज मिला है, देखो जब 2 साल हुए होंगे पूरे तो इस पे ब्याज मिलेगा। एक मिनट समझो, देखो बेटा, पहले साल का ब्याज इक्वल होता है SI एंड CI। अब हो गए 2 साल, तो 2 साल में 100 ये मिले, इसका ब्याज मिला 10 रुपये, क्या नहीं मिलेगा? बोलो बेटा। अब जब तीसरा साल होगा, अब तीसरा साल, तो ब्याज मेरा ये इतना हो चुका, इस पर और मिलेगा। बोलो बेटा, यानी कि 100 पे भी मिलेगा एक 10, इस 100 पे भी मिलेगा मुझे 10, और इस 10 पे भी मिलेगा मुझे 10 का 10%, 1 रुपया, ये भी तो मिलेगा। फिर समझेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना, ये भी बताऊंगा मैं क्या करना है, जादू मंत्र लाना है इसका। देखो पहले साल का 100, दूसरे साल भी 100 मिलेगा, लेकिन इसका ब्याज तो मिलेगा, अभी कर रहे थे हम 2 साल में। अब तीसरा जब साल होगा तो 100 तक कन्फर्म है, हर साल 1000 पे। अब इस पे ब्याज और मिलेगा, बात समझ रहे हो? तो मैं अलग अलग याद कर लेता हूं, इसका 1 10 हो गया, इसका 1 10 हो गया, और इसका 1 रुपया 10 का 10%, तो ये रुपये और आ गए। तो आप देखेंगे 100, 200, 300, 330 और 331 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। क्लियर हुई बात? बोलो बेटा। अब आपको इसको एक ट्रिक में ढालना है, इसको बोला जाता है AAA, मतलब तीनों चीजें सेम लिख दो। क्या बोला जाता है? बोलो भाई, AAA। 3 साल का जब निकलेगा तो ये फार्मूला याद रखेंगे, AAA मतलब तीनों जगह आंख बंद करके एक चीज रख दो, BBB, लेकिन B लिखने का तरीका ये होगा, यहां नहीं होगा, क्योंकि पहले साल का तो इक्वल होता है ना, तो ब्याज यूं आ गया BBB एंड C। अब ये निकलेगा कैसे? इसका 10% यहां आएगा, फिर इसका 10%, इनका 10%, 3 बार फिर लिख दो आंख बंद करके, और फिर इसका 10% C बना दो। अब देखो कैसे करना चाहिए था ये, ऐसे 1000 का 10%, बोलो भाई 100, आंख बंद करके 100, इसका 10%, फिर 10, 10, 10, इसका 1% 1, आंसर आएगा। क्लियर हुआ भाई? 331 हो गया। अगर ये कहे 1000 रुपये 10% से 3 साल में कितने हो जाएंगे, तो 1331 हो जाएंगे। ब्याज कितना मिलेगा? तो 331 मिलेगा। पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा? 100, दूसरे साल में 110, और तीसरे साल में 100। जब बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कहता है 1000 पे 10% से 3 साल में तीसरे साल का ब्याज क्या होगा? तो 121 रुपये। समझ में आया भाई? बोलो बेटा, करो आप क्वेश्चन, करेंगे, शाबाश। और याद रखेंगे भाई, पेयर 1000 का पेयर 10% की रेट, 3 साल 1331 होते हैं। बहुत बार यूं का यूं क्वेश्चन आता है, पेयर याद कर लो, पढ़ना नहीं है क्वेश्चन, या चीज दे रखी और या दे रखी और यू पूछ रखे हो तो 10% आंसर, और हमेशा 1000 और 1331 है तो 3 साल आंसर। पेयर होता है, इनमें से क्वेश्चन यूं का यूं पाता है। क्लियर हुआ भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। 8000 रुपीज 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट CI 3 साल में कितने हो जाएंगे? क्वेश्चन ये है मेरा, कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? बोले शाबाश, बोलो भाई जल्दी। 9261, पक्का? कितने हो जाएंगे? बोलो। 9261 हुए। वेरी गुड, शाबाश। 9261, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। मीनू वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है आपका। मैं तो ये रेनू क्वेश्चन करो। अरे कोई इस समय कोई मैं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ना सिखा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगी, बेसिक शिक्षा फंडा बता रहा हूँ। इधर करो, ये विपिन होया ही नहीं है, पंकज, राहुल, ये भाई बेटे जिस दिन डांट लगेंगे ना, जब होंगे, ये डांट नहीं लग रही है अभी। मेन दिक्कत ये हो रही है किसी भी बच्चे पर नहीं लग रही, इसलिए नहीं हो रही है क्वेश्चन। जिस दिन चपेट में आ गए ना, अगले दिन सही होंगे।
8,000 रुपये का 5% 3 साल। देखो इधर, देखो बेटा 5% बोलो भाई, इसका 5% निकालो, 2 जीरो गई, कितना आया? आंख बंद करके क्या लिखो? 400 400 400। ठीक है, अब इसका 5% निकालो बेटा, इसका एक बार निकालो दिमाग को। 2 जीरो गई, 5 चुके, अब आंख बंद करके 20 20 20 ये लिखा, और 20 का 5% एक, ये आया बस 400 800 1260 और एक 1261 रुपये, 1261। ये ब्याज मिलेगा 1261, लेकिन कहता कितने हो जाएंगे? तो 8,000 प्लस 1261 कितने हुए? 9261। यही तो है भाई, 9261 याद रखो। 21 का क्यूब होता है, जरूरत पड़ेगी मैथ में। ये 20 का क्यूब होता है, ये 21 का क्यूब होता है, 9261 घन होता है 21 का ये। ठीक है भाई, क्लियर हुआ भाई? ये भी टाइप बोलो बेटा, और बोलूंगा एक क्वेश्चन, शाबाश करेंगे। ₹27,000 10% की दर से 3 साल में कितने हो जाएंगे? बोलो जल्दी, शाबाश। बहुत स्पीड से निकालेंगे, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। और लाइन स्पीड ठीक है, बाकी सही है कि नहीं है वो बाद में देखेंगे। लेके आओ, शाबाश। $27,404.804 देखो शाबाश। थोड़ा इसलिए मैंने बोला वो कैलकुलेशन बनाए इसकी। इधर देखो कैसे होगा, देखो 27,000 का 10% निकालो, कंफ्यूज मत हो भाई। बोलो कितना हो गया? 2700। यहाँ कितना हुआ बेटा? 2700। और यहाँ कितना हुआ? ये 3 2700 आ गए। अब 2700 का 10% भी निकाल सकता हूँ, कितना आया? 270 270 और 270। और 270 का 10% पॉइंटों में कहा लिया है भाई तुम? कहा लिया है पॉइंटों में? 270 का 10% कितना आया? 27। इसको जोड़ो, ये ब्याज आ गया। तो 27 या 8100, 8100 तो ये हुआ, 810 ये हुआ, और 27 ये हुआ, तो 7398 8,937 रुपये ब्याज मिलेगा। इसमें इसको जोड़ दो भाई, 27,000 में कितना आया बोलो? 7 3 9 15 3 35,937 ये आया। क्यों गलत कर रहे हो भाई फिर? समझ में आया भाई? बोलो बेटा। अब देखो क्या करना है, चलो ये बात बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि जब आएगा ना क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज में 2 ही क्वेश्चन आएंगे। 1 साल का तो जनरली पूछता ही नहीं है। 2 ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो 2 साल का या 3 साल का। अगर 3 साल का क्वेश्चन है ना, 3 साल का, सुन लो बेटा, और जो प्रिंसिपल और अमाउंट होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्र धन, अगर क्वेश्चन 3 साल का है 100% क्यूब पाएगा। ध्यान से समझना बात को, क्या कह रहा हूं। चुटकियों में क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब होंगे जब सेंस बढ़ाओगे। 95% क्वेश्चन कैसे पाएंगे? 3 साल का क्वेश्चन है ना,
तो किसी न किसी चीज के क्यूब में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो ले आओ, कटेंगे वो 100%। ये चीज भी क्यूब है और ये भी चीज क्यूब है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो यू इस पे अगली चीज का क्यूब पाएगा। समझने की कोशिश करना, कोई बात नहीं। देखो जनरली ये क्या है, दूसरे तीसरे राउंड की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं शुरू में बताता नहीं हूं, लेकिन समझो, समझना दीपक। क्या बोला मैंने? 3 साल का क्वेश्चन होगा ना बेटा, चक्रवर्ती ब्याज का ये रूल है, क्यूब में जाएगा क्वेश्चन। किस में जाएगा? और अगर ब्याज 2 साल का टाइम दे रखा है तो क्वेश्चन स्क्वायर में जाएगा। समझ में आया? 27,000 रुपये इतने हो गए, क्यूब पाएंगे ये किसी न किसी चीज के। अब इसका तो मुझे पता है 30 का क्यूब होता है। किसका है ये? क्या ये 31 का हो सकता है? नहीं हो सकता। 31 गुना में 31 गुना में 31 तो लास्ट में 1 आएगा। इसका मतलब यू कटेगा किसी न किसी चीज को। देखो एक बार काटता हूं, ये समझ में तो आ गया ना भाई? एक फंडा समझा रहा हूं आपको, कोशिश करना कैसे। 35,937 3 साल, ये आगे चलेगी अब तक 35,937। काटो बेटा, जिससे कटता 9 से काट दो, 9 3 27, 3,000 गया। 3,000 किसी का क्यूब नहीं होता, ये पता है मुझे, लेकिन काटो इसको। 9 3 27, 8 9 निम 81, 8 9 निम 81, 2 9 3 27। अब किससे कट रहा है? क्यूब में आए 3 से। 3 से काटो भाई, 3 1,000। 1,000 किसका क्यूब होता है? 10 का। इसको भी 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम, ये किसका आया? समझ में आया? थोड़ा सेंस बढ़ाने की कोशिश करो। 3 साल की बात होगी, ऑलवेज क्यूब पाएगा। तुम यही मानो, बड़ा क्वेश्चन इतना आएगा ही नहीं आपके किसी भी पेपर में। 3 साल की बात होगी तो क्या पाएगा? क्यूब पाएगा। और 10% की बात होगी तो अगला ही पिछला क्यूब पाएगा। क्या बात समझ पाए? बोलो बेटा, क्लियर हुई है ये बात? है भाई, समझ में आई है ये बात मैंने क्या कही? यानी कि कई बार क्वेश्चन क्या देगा कि 10,000 रुपये, कल करवाऊंगा ये टाइप, मैं अभी खत्म करेंगे क्लास में। अब मैं कल की स्टोरी बता रहा हूं, और कर सकते हो तो करना। 1,000 रुपये 3 साल में 1,331 रुपये हो जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, क्या बता दोगे? बोलो भाई। नहीं, मैंने हुआ बताई भाई, इतनी बड़ी स्टोरी तुमने तो बताया ही नहीं। क्या बताओगे? जब भी अगले पिछले क्यूब होंगे ना तो 10% आंसर आएगा। मेरी बात समझे? क्यों आएगा? 1,000 रुपये 3 साल में 1,331 हुए, इसका मतलब यू 10 का क्यूब और यू किसका? 11 का क्यूब। इसका मतलब जो पहला साल था ना, मैं ये कह सकता हूं 1 साल में 10 रुपये कितने होते हैं? 11। दूसरे साल 100 रुपये होते हैं 121, और तीसरे साल 1,000 रुपये होता है 1,331, क्योंकि ये सक्सेसिव में चलती है। तो जब पहले साल में 10 रुपये 11 रुपये हो जाते हैं और पहले साल कहता है SI एंड CI सेम होता है, तो इसका मतलब 10 रुपये 11 हुए तो 1 रुपये का ब्याज मिला। किस पे मिला? 10 पे। अरगुणा में 100, 0 तो 0 गई। क्या परसेंट आया? 10%। बात समझ पाए हो? बोलो भाई। आएगी कल समझ में, क्वेश्चन करके देखना। अभी अगली टाइप ये शुरू होगी, ठीक है भाई? थोड़ा समझ में आया बेटा? क्या करोगे? 3 साल के क्या ट्रिक बनेगी? AAA, BBB एंड C। एक और क्वेश्चन करेंगे भाई, लास्ट। ये कई क्वेश्चन नहीं हुए इसके, शाबाश। बनाएंगे एक बार जल्दी बहुत। ₹4,000 10% की दर से 3 साल में कितने हो जाएंगे? अब मैं ऑप्शन, 1 मिनट इधर देखो बेटा, मत करो हो जाएंगे। इधर देख लो एक बार, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। अरे कपिल सुन लो, आंसर आ जाएगा यार। 400 400 400 40 40 40 40 4 आ गया आंसर। मैं क्या समझा रहा हूं आपको, समझो। जब क्वेश्चन पेपर में आए ना, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4,000 रुपये 10% 3 साल, यू भी क्यूब है और वो भी क्यूब आएगा। कितने हो जाएंगे?
अब u क्यूब करने के लिए मैं इसको किससे डिवाइड करूं? 4 से। ऐसा ऑप्शन ढूंढ दो जो 4 से भाग होता हो पूरा पूरा। ना आई बात समझ में? ना आई तो कोई बात नहीं भाई, अगले राउंड में आएगी। पेपर नहीं करना है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना जो 4 तक भाग हो रहा है ऑप्शन में से, आंसर आएगा। देखो 4000, ये मैं ऑप्शन से बता दिया आपको करना। 4000 का बोलो 10%, 400 400 400, बोलो बेटा नेक्स्ट। 40 40 40, नेक्स्ट 4, कितना हुआ? 1200 1324, कितने हो गए भाई? कितने हुए? 5324 रुपये। सपोज करो ऑप्शन में ये होते 5200 5250 5300 5324 और 5300, बहुत बार ये होता है 22, ये होता है ऑप्शन, ऐसा होता है जनरली क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। और ना आते ना, मान लो एक ये भी दे दिया, ये दे दिया पूरा 5300, ऐसे दे दिया, 2 तो यूं ही कट जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वो 2 ऑप्शन मिलते हैं। देखो बेटा 4000 रुपये 10% में 3 साल में कितने हो जाएंगे? मुझे पता ही 4 तक भाग हो गए, क्यूब बना है 4 तना तो यू भाग होता, और ये 5300 ही लिख दिया, मान लो ये 5322 है ना, यू होता, ये तो हो ही नहीं सकते आंसर, क्योंकि क्यूब बनेगा ही नहीं। क्यूब बनाने के लिए मेरे पास एक ये है 4 से भाग होने वाला, एक ये, इसको 4 से भाग दे दो 1 मिनट से। 4 एकम 4, 4 × 12, 1, 4 दूनी 8, 4 5, ये किसी का क्यूब होता है भाई? नहीं होता। इसमें 4 से भाग देते ही 1331 आएगा, यही आपका आंसर है। ये अप्रोच चलती है पेपर में। क्लियर हुई बात या नहीं आया समझ में थोड़ा? लेकिन अभी आपको क्या समझना बेटा, बोलो इसको, फिर बोलो। AAA BBB एंड C। अब अगली टाइप पे देखो मैंने कितनी बता दी। एक टाइप यह चल लगी, एक टाइप यह बन लगी भाई 4000 रुपये का 10% में 3 साल का SI एंड CI का डिफरेंस क्या होगा? तो ये डिफरेंस होगा, कितना होगा? 124 रुपये। बहुत सारे क्वेश्चन आज कर सकते हो आप SI के, अगर करना चाहिए। डिफरेंस करना है भाई, निकाल लोगे? बंद कर दे भाई विष्णु बेटा। ठीक है भाई, अभी पॉलिटिकल पढ़ें। आज रीजनिंग की भी क्लास